गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस को डिस्कस किया था, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोड प्रोसेस और इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है ना। अब सबसे पहले दिमाग में आना होगा ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। जिन्होंने 10th क्लास में उससे पढ़ा है उन्हें ये बात पता होगी इलेक्ट्रोड्स क्या है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं। अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज कर लेते हैं और पढ़ाना भी यही है। A device which is convert, ठीक है ना, A device which is convert chemical energy into electrical energy और electrical energy into chemical energy, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसा आपका एपरेटस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको सबसे पहले आपके एक जो सेल है मतलब एक साइंटिस्ट है गैल्वेनो, उन्होंने मतलब कहा जाए तो सबसे पहले जिन्होंने डिजाइन किया वो आपके वही है गैल्वेनिक, तो इसीलिए इसका नेम दिया गया गैल्वेनिक सेल। उसके बाद आपके एक वोल्टा साइंटिस्ट है, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, तो उसके बाद क्योंकि उन्होंने मॉडिफाइड कर दिया इलेक्ट्रोड्स को, तो उसके बाद उसका वोल्टाइक सेल भी नेम दिया गया हमने, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एक और आपके साइंटिस्ट हैं इसके बाद तो ऐसे देखा जाए तो ड्राई सेल, हाफ सेल, मतलब लेफ्ट से एटसेट्रा बहुत सारे सेल्स आए हैं जिन्होंने मतलब बहुत साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने अपने अपने सेल्स दिए हैं। तो आपको मेन जो पढ़ना है वो क्या है, आपका गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, ठीक है। ये इसी के एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, ठीक है। तो आ डिवाइस व्हिच इज कन्वर्ट electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy called electrochemical cell. It was first proposed by Galvano and Volta. Therefore it's called galvanic cell or voltaic cell. ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा ध्यान कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इलेक्ट्रोड समझा देता हूँ इसमें। आर्ट में मत जाइएगा, 8th क्लास से छोड़ी हुई है इसलिए बहुत गंदी आर्ट है।
ठीक है, ये मैंने आपको डिजाइन एक नॉर्मली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिजाइन कर दिया है, ठीक है ना, इसको समझिएगा। सबसे पहले मैंने क्या लिया, दो कंटेनर लिए, ठीक है, दोनों में क्या किया, रॉड, ठीक है। अब रॉड भी कौन सी डालनी है ध्यान रखिएगा। सपोज अगर ये इलेक्ट्रोड हम जिंक की यूज कर रहे हैं तो ये आपका जो सॉल्यूशन है ये आपका इसी के रिस्पेक्टिव जो सॉल्ट होता है ZnSO4 उसका बनाएंगे आप। यानी कि अगर आप जिंक यूज कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट, इस साइड में हमने ये एज अ ये कॉपर यूज की, रॉड किसकी है, कॉपर की, तो ये सॉल्यूशन किसका होगा, कॉपर सल्फेट। सीधी सी बात कहा जाए कि जिस मेटल की रॉड हम इसमें डिप करेंगे सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन भी उसके रिस्पेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब इतना कर लिया, उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और एक गैल्वेनोमीटर बीच में अटैच कर देते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की डायरेक्शन एटसेट्रा को और थोड़ा सा करंट को हमारा आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब इस प्लेट को नेगेटिव और इसको पॉजिटिव क्यों कहा है उसका रीजन अभी मैं समझाऊंगा, प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अब ये क्या है इसको भी समझ लीजिए, ये है आपका सॉल्ट ब्रिज, ये क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैसे तो यही है आपसे। इसके अंदर जो भरा जाता है आपका सॉल्यूशन पेस्ट, वो अगर का भरा जाता है, ठीक है ना। अगर एक आपका कंपाउंड आता है उसके आप पेस्ट बनाकर इसके अंदर फिल करते हैं, ठीक। अब सबसे पहले टॉपिक आपका इलेक्ट्रोड क्या है, ये इलेक्ट्रोड क्या है जो आपने रॉड डिप की है, ये क्या है, ठीक है। तो कहा जाए तो मेटालिक रॉड कह सकते हैं या ग्रेफाइट रॉड, वैसे तो ग्रेफाइट जनरली होती है लेकिन हम जिस मेटल का यूज करते हैं उसका एक नेम देते हैं। तो हम जब मेटल की रॉड को उसके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में डिप करते हैं, किसी भी जब रॉड को मेटालिक रॉड को उसके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उससे क्या होता है, या तो रिडक्शन प्रोसेस होती है या ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इट मींस या तो वो इलेक्ट्रॉन अपने लूज करता है या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो सीधे कहा जाए इलेक्ट्रोड्स क्या है उसको नोट कर लीजिएगा। A metal rod dipped in respective salt solution used in the formation of galvanic cell, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो एक when a metal rod dipped in its respective solution and it participate in formation of galvanic cell, electrochemical cell, voltaic cell, then it is called electrode, ठीक है ना। सीधी सी बात समझ लीजिए कि उसके रिस्पेक्टिव जब सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ऐसा इलेक्ट्रोड वर्क करता है, क्यों, क्योंकि उससे करंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन जब लूज या गेन होते हैं तो उसके करंट में या तो इंक्रीजमेंट होगी या तो डिक्रीजमेंट होगी। इट मींस या तो वो पोटेंशियल चार्ज को जनरेट करेगा या तो मतलब एब्जॉर्ब करेगा या तो लूज करेगा, सीधी सी बात ये करंट के, ठीक। अब प्रोसेस को समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, रॉड ली, इसके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में डिप किया, की और गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया, बैटरी कनेक्टर अटैच किए, उसके बाद ये सॉल्ट ब्रिज हमने यूज कर लिए। सॉलिड इसके अंदर अगर यूज करते हैं या KNO3 यूज करते हैं या KCl यूज करते हैं, ठीक। अब ये सॉल्यूशन जो इसके अंदर पेस्ट यूज करते हैं ये सॉलिड मास में कन्वर्ट करके करते हैं, क्योंकि अगर आप लिक्विड में ही रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ कॉटन भी लगी होती है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो लगी होती है वो होती है कॉटन, सेम इस साइड में, ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज को, कॉटन आपके अटैच रखिएगा इसमें। थोड़ा सा पेस्ट के फॉर्म में, सॉलिड मास के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर यहाँ फिल करते हैं ताकि वो सॉल्यूशन से रिएक्ट ना, ठीक। अब देखिएगा हमने जब इसको डिजाइन कर लिया, सारा एपरेटस क्रिएट कर लिया, उसके बाद लगभग 5 से 10 मिनट बाद यहाँ से जिंक अपने जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस सॉल्यूशन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट कर देता है। अब जिंक ने इसमें इलेक्ट्रॉन से लूज करना स्टार्ट कर दिए तो मींस जिंक की यहाँ परसेंटेज बढ़ेगी। जब जिंक की परसेंटेज बढ़ेगी तो इस कंटेनर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। इस कंटेनर की जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज हो जाएगी। और सेम इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉपर के आयंस, कॉपर सल्फेट है तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, देखिएगा Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल
नेगेटिव। तो कॉपर के जो आयन है वो क्या होंगे, कॉपर के जो आयन है वो कॉपर की रॉड की तरफ एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब नेगेटिव चार्ज मींस एनोड। ये जिंक रॉड आपका एनोड की तरफ करना स्टार्ट कर देगी। वहीं कॉपर रॉड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है, तो किसकी तरह, एज अ कैथोड वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कैथोड और एनोड आपको कंफर्म हो गया। अब हमें ये पता हो गया यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, यहाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कॉपर ऊपर जाएगा, कॉपर आयन जब कम हो जाएंगे सॉल्यूशन में तो इसकी कंसंट्रेशन कैसी जाएगी, डिक्रीज हो गई। अब क्या इन दोनों सिस्टम्स के बीच में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे? तो सोचिए, जब किसी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, किसी की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इस टाइम पे क्या आपका सिस्टम न्यूट्रल रहेगा? नहीं रहना चाहिए ना, लेकिन ये रहता है। अब क्यों रहता है, उसका रीजन ये आपका ये चीज है, सॉल्ट ब्रिज। अभी सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, मेन आता है। सॉल्ट ब्रिज जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में सर्किट, आपका जो सर्किट है इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। नंबर 3, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी सिस्टम की बनाए रखने के लिए, सिस्टम मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की न्यूट्रलिटी बनाए रखने में इसका वर्क मेन होता है। अभी किस तरह से रखता है वो चीज देखिएगा। यहाँ पे जब कॉपर के आयन जेडन आयन जब यहाँ आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसलिए इसका Cl या NO3 जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है ना, वो क्या करता है, इस सॉल्यूशन में ट्रांसफर होकर यहाँ पर Zn से रिएक्ट करता है और ZnCl बनाता रहता है, जिससे क्या होता है, सॉल्ट बन जाएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, तो यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ने का चांस नहीं रहेगा, Zn इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और फिर इसी तरह से जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, Zn जो है वो यहाँ सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेता है, सल्फेट की कंसंट्रेशन, कॉपर ऊपर जा रहा है, सल्फेट आयन इधर आता है और क्या करता है, सल्फेट से रिएक्ट कर लेता है, सॉरी पोटेशियम आपके सल्फेट से रिएक्ट करके KSO4 बना देता है। समझ आ गया होगा। यानी कि दोनों ही जो आपका सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, कंसंट्रेशन बढ़ने नहीं देता है, ना बढ़ने देता है ना कम होने देता है। क्यों? K आपका SO4 के साथ रिएक्ट कर लेता है और Cl आपका जो Zn आयंस रिलीज हो रहा है उससे रिएक्ट कर लेता है। तो इस तरह से देखते हैं, कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए और Zn ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, लेकिन न्यूट्रलिटी का सॉल्यूशन की बनी रही, ठीक है ना। एक तरह देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर में भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं आपका कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, हाँ ये आपका पूरा प्रोसेस रहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जो मैंने आपको समझाया। सॉल्ट ब्रिज के मैंने फंक्शन भी समझा दिए, कैथोड किसे कहते हैं, सॉरी एनोड और कैथोड किस तरह से मैंने रिप्रेजेंट की, ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है, रिडक्शन क्या है, सॉल्ट ब्रिज कौन सा आपका पेस्ट या कौन सा केमिकल यूज करता है, ठीक है ना। जो आपका ये सॉल्यूशन हुआ इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं क्योंकि ये रिस्पेक्टिव सॉल्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई, ठीक। कल मैं आपको SHE और सिंपल हाइड्रोजन सॉरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल उसका एक एग्जांपल कल समझाऊंगा, कल के लेक्चर। ओके, थैंक यू क्लास।